और पवित्र दिन हमारे लिए इसलिए भी, जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में हमारी गुरु परंपरा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह आदेश है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैड़लेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिखों के समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों को साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं, और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो पूछता है अपने भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो, इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था। और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैड़लेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था, कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं। महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे। और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है, गुरु का जो हुक्म है उसका पालन हर सिख आज भी करता है, और इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर, आज बहुत पवित्र दिन है,
याद करिए 421 वर्ष पहले आज ही के दिन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रख करके गुरु के रूप में उनकी मान्यता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रति आज भी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को ये पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें यह आदर देता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि पैड़लेगंज के इस आयोजन के साथ, इस गुरुद्वारे के साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस आयोजन का मैं भागीदार बनने का अवसर हो रहा है। मैं यहाँ पर से जगनैन सिंह नीटू और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उन सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि काफी दिनों के बाद यहाँ गोरखपुर के गुरुद्वारा से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब मैं गोरखपुर में नहीं रह पाता हूं, उसी दौरान गुरु पर्व पढ़ते हैं, तो मुझे लखनऊ के ही कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता था। मैं लखनऊ में जरूर जाता हूं, लखनऊ के कार्यक्रमों में भागीदार बनता हूं, लेकिन आज मुझे गोरखपुर के इस कार्यक्रम में और गोरखपुर में भी मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपुर में जो हमारे 3 प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जटाशंकर में, मोहद्दीपुर में और पैड़लेगंज में, इन तीनों को अच्छे रूप में हम लोगों ने उसको एक स्वरूप गोरखपुर वासियों की मदद से कर दिया है। ये गुरु परंपरा के प्रति हम सब की कृतज्ञता है, उनके प्रति श्रद्धा है, एक सम्मान है, एक आदर का भाव है, क्योंकि गुरु परंपरा ने देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जिया था। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु की वाणी का पालन करते हुए हम सब अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।